जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? शानदार। मैं भी शानदार हूं। आज हम उस न्यूज़ को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे जो न्यूज़ आ रही है। चाइना 2 किलोमीटर पीछे हटा है गलवान वैली से। तो मैं पहले तो यही शुरू करूंगा कि चाइना एक ऐसा बदमाश देश है जिस पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बात मैं कह रहा हूं। और हमारे जो एनएसए साहब है यानी अजीत डोभाल साहब, बहुत होशियार व्यक्ति, हमें उन पे पूरा भरोसा है। बस हम जनता के तौर पे, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जनता की आवाज उठना बहुत जरूरी है। और चाइना कम्युनिस्टों का 2,500-3,000 लोग, जो बदमाश लोग हैं, वो 150 करोड़ लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं। वो उनका देश है, तो उनके यहाँ लोगों की आवाज का कोई मतलब नहीं रहता है। और वहां के लोगों की काबिलियत है जो उन्होंने इतना वर्क करके उनकी इकोनॉमी को ट्रिलियन ट्रिलियन बढ़ा दिया, 10 ट्रिलियन तक बढ़ा दिया। मेरे को एग्जैक्ट फिगर अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो उनकी इकोनॉमी हमसे 2.5-3 गुना बड़ी है। उनके जनता जो है वो अपना काम कर रही है। और हम चूंकि डेमोक्रेटिक हैं, भारत डेमोक्रेटिक है, तो हमें अपना काम करना है, हमें अपनी आवाज एनएसए डोभाल तक पहुंचाना है। वो बारीकी उनको पता होगी। जो दौलत बेग ओल्डी है, डीबीओ, जहां पे हमारी रोड है, वहां ऐसा क्रॉस जंक्शन बनता है। तो ये जो रोड है यहां से जाती है और चाइना यहां पर है। तो ये जो बीच का 4 किलोमीटर का हिस्सा है, उसमें वो उस 4 किलोमीटर में वो आगे आ गया था। अब अगर वो 2 किलोमीटर हटता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, चाइना एक बदमाश देश है। 3 किलोमीटर आगे आना, और मतलब 3 कदम आगे बढ़ाना और 2 कदम पीछे ले लेना, ये उसकी स्ट्रेटेजी रही है। तो मैं यहां से यही कहना चाह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी आवाज उठाएं। और वो इतना बदमाश है कि वो कम से कम 4,000 किलोमीटर की जो हमारी बाउंड्री है उत्तर में, वो लद्दाख में बैठा है। और लद्दाख में ईस्ट से लेकर अरुणाचल प्रदेश, पूरी हिमालयन रेंज जो है वो 4,000 किलोमीटर की रेंज है। वहां पे वो कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट कर सकता है। इवन वो नेपाल में भी, नेपाल में तो अभी ओली चाचा की गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट, जो हनी ट्रैप हो गए हैं। तो वो उस गवर्नमेंट का जाने का इंतजार करना है हमें। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर सकते। तब तक तो वो चाइना का पपेट ही रहेगा। वहां सरिता गिरी मैडम है, एमपी नेपाल के पार्लियामेंट में, वो गरज रही हैं, बोल रही हैं, राष्ट्रवादी उनका सोच है कि भाई नेपाल में चाइना क्या कर रहा है। तो ऐसे हमारे जो आसपास के नेशन है, चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है, इन सभी को अवेयर करना होगा हमें। और 1-to-1 टॉक करके इनसे बिल्कुल लिखित में हस्ताक्षर लेने होंगे कि चाइना के केस में भारतीय सेना आगे रहेगी। नेपाल भी अगर ये रिटर्न में दे दे, वैसे तो बहुत देर हो गई है, लेकिन अगर नेपाल से भी हम ये रिटर्न में ले लें तो बहुत अच्छी बात रहेगी कि चाइना से अगर हमारा फ्रंट वॉर होता है तो हम इन तीनों देशों के आगे रहेंगे और भारतीय सेना लीड करेगी। तो इन तीनों देशों का हमें, क्योंकि चिकन नेक भी एक हमारा एक खतरनाक कमजोर जगह है, जहां पर वो सीधे बांग्लादेश में अप्रोच करके, बांग्लादेश छोटा मोटा देश है, उनको डरा धमका के पैसे का लालच देके काबू में, कंट्रोल में किया जा सकता है और सीधे इंडियन ओशन में यानी बे ऑफ बंगाल में अप्रोच बनाई जा सकती है। उसकी दोनों तरफ से वही अप्रोच है। ऊपर से वो लद्दाख से पाकिस्तान के सी पैक के जरिए अरेबियन सी में अपनी अप्रोच बनाना चाहता है, और इस तरफ से चिकन नेक पे, मतलब जहां से उसने भूटान तरफ से वो सेंचुरी को उसने डिस्प्यूटेड लैंड बता दिया, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो उसकी बॉर्डर भी नहीं लगती है वहां पर। लेकिन चाइना बहुत बदमाश देश है, मक्कार देश है, उसको किसी भी कीमत में हमको। और अगर देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि युद्धोन्माद ठीक बात नहीं है। तो ये हम फॉलो करेंगे। युद्धोन्माद मतलब युद्ध के लिए पागल होना अच्छी बात नहीं। यदि युद्ध टल रहा है तो टलता रहे, है ना। और अंतिम उपाय अगर युद्ध है, तब तक युद्ध को टाला जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर चाइना खुद से पीछे जा रहा है तो उसकी मक्कारी याद रखना है। वो मक्कारी में नहीं, वो हाथ जोड़ के वापस जाए, पिट के वापस जाए। ये हमें, हमारी सेनाओं को बिल्कुल हमारा मैसेज वहां पहुंचाना है कि चाइना पिट के जाए बिल्कुल, और इतना नुकसान पहुंचाओ उसे। हमारा जो अनइंस्टॉल चाइना ऐप और अनइंस्टॉल बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट चल रहा है, वो डेफिनेटली चलना चाहिए। आज मैं आपको एलजी मोबाइल का बताऊंगा। एलजी मोबाइल ने कहा है कि वो अभी आज की करंट पोजीशन में जितनी प्रोडक्शन है, बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट, जो इंडिया में एक कैंपेन चल रहा है कि एक चाइना की विरोधी लहर चल रही है, तो एलजी साउथ कोरिया की, एलजी और सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है। एलजी ने कहा है हम आज के प्रोडक्शन से 15 गुना प्रोडक्शन अपना बढ़ा देंगे। सपोज कर लो आज उनके 1,000 मोबाइल बन रहे हैं,
एक दिन या एक हफ्ते या एक महीने में, तो वो 15,000 बनेंगे, यानी वो 15 गुना तक बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास अगर भारत का प्रोडक्ट अगर हमारे पास है तो उसे प्रेफर करना है, नहीं है तो फिर हम इस टेक्नोलॉजी में कोरिया, जापान, ताइवान इनको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बात आज समझ में आ गई होगी। आप मेरी आवाज को ज्यादा से ज्यादा जगह तक पहुंचाए। आप खुद भी अपने वीडियो बना सकते हैं, मेरा वीडियो अपने विचारों के साथ आगे बढ़ा सकते हैं, और इस आवाज को अजीत डोभाल सर तक पहुंचाएं आप बिल्कुल, कि चाइना पे भरोसा हम डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसको मार के भगाना है, इसको मार के भगाना है। जब तक इसके दुष्ट, देखिए सैनिक किसी भी तरह के मारे जाएंगे तो लाशें घरों में जाती है, दुख फैलता है, लेकिन हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जब तक इसके सैनिकों की गर्दनें टूट के नहीं जाएंगी, बिल्कुल आप मानिए जैसे हमारे बिहार रेजिमेंट के 20 बहादुरों ने गिरने से पहले उनको तोड़ के गए हैं। अभी तो 43 पे आंकड़ा था। ताइवान और यूरोपियन यूनियन की न्यूज जो आई है वो 100 तक बता रही है कि 100 सिपाही चाइना के मारे गए हैं, युद्ध में हताहत हुए हैं। धोखा है, वो युद्ध थोड़ी है। धोखा देके उसने हमला किया था बिना वो किए, और बंदूक चलती नहीं। 1993 का समझौता है, बंदूक चलती नहीं। एक तरह से अच्छा है, लेकिन दूसरे तरह से क्या है कि बंदूक नहीं चलने में फिर हमारे फौजियों के हाथ भी बन जाते हैं, लेकिन बंदूक चलने में हताहत भी ज्यादा होते हैं, युद्ध भी आगे बढ़ता है और दिक्कत बढ़ती है उसमें। तो जो सिचुएशन है उसमें हम देखेंगे, वहां पर जो सिचुएशन है उसको फॉलो करना, देखना हमारा काम है। अगर बंदूक नहीं चल रही है तो भारत इस जो ट्रीटी है उसको तोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा मौका आता है तो बिल्कुल चूकना भी नहीं है। यह हमारी आवाज आप दूर दूर तक पहुंचाइए। हमें लाइक करें दोस्तों, सपोर्ट करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और प्रेस करें आप बेल आइकन। ये बिल्कुल फ्री है, हमें हमारा काम करने में बहुत सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। बहुत मुश्किल से ये सारी चीजें बनती हैं, आप सपोर्ट करें। मैं एजुकेशन फील्ड से हूं, आप डोनेट भी कर सकते हैं हमें। मैं अपने जो आईडी है वो यूट्यूब में चैनल में दे दूंगा। आप वहां पर छोटे से छोटा अमाउंट अगर आप सपोर्ट करते हैं हमें, तो हम उसको बच्चों तक सही हाथों में पहुंचाएंगे। भारत माता की जय दोस्तों, जय हिंद।